दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। आज का अपना टॉपिक है जल स्वावलंबन। जल है तो कल है, जल ही अमृत है, जल ही जीवन है। जल के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, बहुत कुछ जानते भी हैं। हाँ, बस क्रियान्वयन होना बाकी है। तो उसी जल का स्वावलंबन हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन, हम स्वयं सहारा बने जल के लिए। यही इस टॉपिक का उद्देश्य है कि अगर हमारे पास जल नहीं है या जल की कमी है तो उसके लिए हम स्वयं सहारा बने, जल स्वावलंबन। ओके, शुरू करते हैं। वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा और बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की घात तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सभी को पता है कि जल की कितनी कमी हो रही है और जल के कमी से हमको कितने कितने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और भविष्य में पड़ेंगे। और इसका मूल कारण है कि हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो गिर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमने उसमें से बहुत सारा पानी निकाल भी लिया, भूमिगत जल स्तर जो भी था। फिर स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, और हमारे गांव या कस्बे या शहर में देखें तो हमने भी हमारे जो पहले से परंपरागत जल स्रोत थे उनकी दुर्दशा के कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि उन जल स्रोतों में जो पानी की आवक का मार्ग था वो कहीं ना कहीं बंद हो गया और उसको हमने देख रेख नहीं की। बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की घात, और जितने भी बड़े बांध हैं वहाँ पर जितना भी पानी आता है उस पानी के साथ जो मिट्टी आती है तो उस मिट्टी के कारण उसकी भराव क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और फिर वर्षा की कमी, और वर्षा की कमी के लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने पेड़ पौधों को जितना काटा है, उतना प्रकृति को जितना नुकसान किया है उतना किसी और जीव ने इस पृथ्वी पर नहीं किया। तो इन सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। तो इससे जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अतः भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो कार्यक्रम है ये शुरू किए हैं। भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम शुरू किए हैं। जल प्रबंधन के परंपरागत स्रोतों से प्राचीन समय में अकाल के समय में भी जल उपलब्ध हो जाता था। जो हमारे परंपरागत स्रोत थे जल प्रबंधन के, इसके पहले के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो हैं वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी में आपको मिल रहे हैं। तो आपकी ये नॉलेज बढ़ती रहेगी नियमित रूप से आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो जल प्रबंधन के जो परंपरागत स्रोत हैं वो इसके पहले के वीडियो में हमने दिखाए हैं। तो उन परंपरागत स्रोत जितने भी थे उनसे पुराने समय में, अकाल के समय में जब वर्षा नहीं होती तो भी जल उपलब्ध हो जाता था। परंतु ये जितने भी परंपरागत जल स्रोत थे हमारे, वो वर्तमान में संरक्षण के अभाव में जर्जर हो गए हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमें किसी को इसकी चिंता रही नहीं। तो ये संरक्षण के अभाव में जर्जर हो गए हैं। जल स्वावलंबन के लिए स्थानीय स्तर पर जल की बचत और जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा जल को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित करके इसका समुचित प्रबंधन करना है। ठीक है, जल स्वावलंबन के लिए हमको क्या करना है? स्थानीय स्तर पर जल की बचत करनी है, जितना हो सके उतना उसको हमें कम ज़रूरत हो उतना ही इसका इस्तेमाल करना है। जल के उपयोग को व्यवस्थित करना है कि जितना भी हमारा पानी है उसको व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल हो सके उसका, जैसे जो भी नालियों में बह रहा पानी वो कहीं सिंचाई के लिए काम आ जाए, या जहाँ ज़रूरत हो उसकी तभी उसको हम इस्तेमाल करें, और नहीं है तो उसको हम किसी और काम और चीज़ से भी इसको चला सकते हैं। जल के बिना भी अगर कोई काम हो सकता है तो उसको ज़रूर करें। जल को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित करके और स्थानीय स्तर पर उसको हम सुरक्षित रखें तो ही ये जल स्वावलंबन हो सकता है, और उससे इनसे हम जल स्वावलंबन कर सकते हैं। हमें परंपरागत जल स्रोतों का पुनः विकास करना होगा। जितने भी परंपरागत जल स्रोत हैं हमारे, बावड़ी, तालाब, झीलें, ये जितने भी जोहड़ हैं, नाड़ी हैं, ये जितने भी परंपरागत जल स्रोत हैं इनका पुनः विकास करना होगा। जल का उपयोग भी उचित मात्रा में करके भविष्य के लिए उसे बचाना होगा, और जल का जितना भी हो सके उतना कम उपयोग करके, उचित मात्रा में उपयोग करके भविष्य के लिए बचाना ज़रूरी होगा, तभी जल स्वावलंबन हो सकता है। दोस्तों पढ़ते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है। ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है इसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए
स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और भामाशाह के सहयोग से जल प्रबंधन करके आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर यानी स्वयं ही हम निर्भर हो जाएं इसके ऊपर। और उसके लिए क्या करना है, ग्रामीण स्तर पर जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जैसे अगर कहीं पर तालाब है, कहीं झील है या टांका है, जो भी हैं ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र जो भी हैं, उनको प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और भामाशाहों के सहयोग से इसका उचित प्रबंधन करना है। और हमें हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, चाहे कोई भी हो, शहर हो, जो भी हो, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरों के ऊपर हम निर्भर ना रहें जल के लिए, ऐसा करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि, इससे क्या होगा, जैसे जो भी परंपरागत जल स्रोत हैं उसमें अगर हमने संरक्षण कर दिया, उसमें जल भर कर रहने लगा, तो भूजल स्तर में वृद्धि होगी, ज़मीन का जो पानी है उसके में बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्ता में सुधार कार्य के साथ परंपरागत जल संसाधनों को पुनः जीवित करने का कार्य किया जाएगा। और ये जो कार्य हैं वो गुणवत्ता में होंगे, और ये सुधार करने से हमें जो जल के संसाधन हैं, परंपरागत जल के संसाधन, उनको पुनः जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर परंपरागत जल स्रोतों को खुदाई और उन्हें मरम्मत करके तथा जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति मार्ग को दुरुस्त किया जाना है। जो स्थानीय सबसे छोटा निकाय है अपना प्रशासन का, पंचायत, उससे परंपरागत जल स्रोतों की खुदाई करनी है और मरम्मत करके, और अगर कोई टूटे फूटे हैं तो उनको सही करके जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटा करके, कि जल की जो आवक का मार्ग है उन अवरोधों को हटा करके जल प्राप्ति मार्ग को दुरुस्त करना है जल स्वावलंबन योजना में। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष है, जिससे 21,000 गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की अवधि 4 वर्ष की है और उससे 21,000 गाँवों को लाभान्वित होने की योजना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय मदद, भामाशाह और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में यही है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय भामाशाह हैं और जो NGOs हैं, हमारे गैर सरकारी संगठन हैं, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे निकट मिट्टी के चेक डैम, जल संग्रहण, ढांचा नाला स्थिरीकरण, ये सब कार्य किए जाएंगे। छोटे छोटे काम, इतने बड़े बड़े नहीं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर है तो जैसे जैसे भी हो सके, पर छोटा ही सही इम्पोर्टेंट काम होगा पानी को बचाने का, पानी के लिए स्वावलंबन का काम। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ग्रामीणों में जल स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूकता बनाए रखने के लिए नुक्कड़ नाटक, मेले और रैलियाँ, ये सब चला करके ग्रामीणों को, जितने भी ये नहीं समझ पा रहे हैं या जो समझ करके जानबूझ करके कर रहे हैं, तो उन सबको नुक्कड़ नाटक के ज़रिए या मेलों के ज़रिए या रैलियों के ज़रिए इनको जल संरक्षण के बारे में समझाना है, ताकि ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पूरी हो सके, इसके लक्ष्य तक पहुंच सके। आपकी स्क्रीन पर ये जल स्वावलंबन योजना के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं, जैसे मिट्टी का बांध है, टांका है, एनीकट है, तालाब है, मिनी परलोकेशन टैंक है, स्टेगर ट्रेंचेस है, ये जितने भी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो हमने इसके पहले के वीडियो में परंपरागत जल संरक्षण के लिए जो चीज़ें पढ़ी, उन सब का सही ढंग से वापस संरक्षण हो जाए, वापस इसमें जल भराव हो जाए, तो आने वाले कल के लिए हम जल छोड़ करके ज़रूर जा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमको ये न कहे कि इन पीढ़ियों ने हमारा बुरा किया। दोस्तों, पढ़ाई के लिए भी सही है और दैनिक जीवन में इसको हम काम में लें तो भी सही है, जिससे हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जल की जो कमी है वो ना हो। आने वाले कल के लिए हमको जल को बचाए रखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए ये जो बेल आइकन है, जो घंटी बनी हुई है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो समय पर मिल सकें और आपके अध्ययन में कहीं रुकावट ना आए। धन्यवाद।